वृंद के दोहे, इस पर कृति पत्रिका का मार्गदर्शन हमारा जारी है। कृति क्रमांक 1 हम लोगों ने देखी, अब देख रहे हैं कृति क्रमांक 2 और इसके लिए दोहे लिए हैं पन्ना नंबर 28 पर। तो 28 पर जो दोहे हैं उन दोहों का पठन मैं आपके लिए कर रही हूँ। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उन्यो देखी पयोद। कछु कही निचन छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो, अस्त होतु है भान। जो जाको गुण जानही, सोती ही आदर देत, कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत। आप अकारज आपनो, करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। कुल कपत जानो परे, लबि शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। एक बार प्रत्येक दोहे में क्या संदेश है ये संक्षिप्त में आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ी सी रिवीजन भी इसके बहाने आप लोगों की हो जाएगी। वैसे दूसरे वीडियो में ये सारा विश्लेषण आप लोगों के लिए दिया है, वहां पर स्लाइड पर चित्र भी है, उन्हें देखकर भी आप आशय समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी स्वाध्याय लेखन के अंतर्गत फिर से एक बार संक्षिप्त में दोहे के माध्यम से वृंद का संदेश। दोहा क्रमांक 4, उद्यम कबहू न छोड़िए। उद्यम यानी कार्य, अपना काम कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। पर आशा के मोद, और आशा पर रहकर, गागरी कैसे फोरिए, उन्यो देखी पयोद। पयोद यानी बादल, बादल को देखकर अपने घर में होने वाले पानी की घाघर को तोड़ना, ये महामूर्खता है हमारी। बेवजह बिना सोचे समझे किसी बात पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। दोहा क्रमांक अगला जो है वह, कछु कही नीच न छेड़िए, यानी बुरे लोगों के संगत में बिल्कुल नहीं जाना। भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरे बिचारे अंग। यानी कीचड़ में यदि पत्थर फेंक देते हैं ना, तो हमारे ऊपर ही वो सारा कीचड़ उछल कर आ जाने की संभावना रहती है। उसी प्रकार बुरे लोगों की संगत में न रहने का संदेश यहाँ पर है, वृंद के हमें बता रहे हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, यानी उच्च पद पर बैठने वाले लोगों को अहंकार रहता है, मैं उनका अब अधिकार की और कुर्सी की और सत्ता की मस्ती चढ़ जाती है लोगों को। ऐसे लोगों के लिए कवि वृंद का ये संदेश है। एक बात याद रखिए कि एक ना एक दिन आपका पतन यानी सर्वनाश, नाश निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। और इसके लिए उदाहरण प्रत्यक्ष सूर्य का ही दिया है। अस्तु होता है भान, सूर्य प्रकाश। सूर्य बड़ा प्रज्वलित होता रहता है दिन भर, लेकिन शाम को उसका अस्त निश्चित है। ये बात याद रखें। जो जाको गुण जानही, सोती ही आदर दे। जिसके पास जो अच्छे गुण हैं तो उसके अपने गुणों के अनुसार आदर मिलता ही है। इसके लिए उदाहरण दिए कोकिल का और कौवे का। कोकिल अंबही लेता, अंबही मतलब आम्रतरु। कोकिल आम्रतरु के आम्र मंजरियों पर बैठती है और कुहू कुहू का गान करती रहती है। उसके नसीब में आम्र मंजरी है। और काग, कौवे के नसीब में निबोरी के फल, यानी नीम के पेड़ों पर ये कौवे बैठकर काव काव करते रहते हैं, है ना? और कोकिल का गान सबको भाता है।
आप आकार्य जा अपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। यानी स्वयं ही नुकसान करना। और कुल कपूत जानो परे लकी सब लक्षण गात, हो नहारे बिरवान के पुत चिकने पात। बिरवान मतलब बीज। बीज कैसा है इस बात का पता पेड़ के पत्तों को देखकर चलता है। उसी प्रकार छोटे बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे इस बात की उनके कर्म ही, उनका कार्य, वो आगे जाकर क्या बनेगा ये बता देता है। तो ये है, ऐसे दो है। इन दोहों पर आधारित कृति पत्रिका देखिए। कृतियां बना ली है मैंने। किस प्रकार की कृतियां हैं आप देख रहे हैं। पहली कृति है परिणाम लिखिए। कीचड़ में पत्थर फेंकने का परिणाम। कीचड़ हम पर ही उछला जाता है और हमें गंदा कर देता है। कोयल के गुणों का परिणाम, उसे आम जैसे मीठे फल प्राप्त होते हैं। अम्र मंजिरी पर बैठने का उसे सुनहरा मौका प्राप्त होता है। तीसरा, अविवेक के साथ किए गए कार्य का परिणाम, स्वयं की हानि होती है। गागरी फोड़ देते हैं बादल को देखकर। कौवे के गुणों का परिणाम, उसे निबोरी का फल प्राप्त होता है। अगली कृति है। निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। 7 शब्द, कितने शब्द दिए हैं? 10 शब्द दिए हैं। देखिए यहाँ पर पहले 7 शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। प्रयत्न, प्रयत्न के लिए शब्द आया है दोहे में उद्यम। पत्थर, पत्थर के लिए शब्द है पाथर। बादल, बादल के लिए शब्द है पयोद। बादल के लिए शब्द है बादल के लिए शब्द है पयोद। उसे, उसे के लिए शब्द है पीही। नीम का फल, नीम का फल के लिए है निबोरी। आम के लिए शब्द है अंबही। लक्षण के लिए शब्द है गुण। अब अगर नीचे देखिए और 3 शब्द है। पांव, पांव के लिए शब्द है पाय। ह्रास, ह्रास के लिए शब्द है पतन। सूर्य, सूर्य के लिए शब्द है भान, भान। अब आगे देखिए सह, अगली कृति है सह संबंध की काव्य पंक्ति लिखकर चौकट पूर्ण करे। ऐसी ये कृति है। ताको पतन निदान, काव्य पंक्ति लिखनी है। जो पावे अति उच्च पद, ऐसे अगले बॉक्स में पान जो जहाँ पर किया गया है उसके आगे जो ब्रैकेट बनाकर आप लोगों के लिए दी है उस ब्रैकेट में ये लिखना है, उससे संबंधित आई हुई काव्य पंक्ति। तीही आदर दे जो जाको गुण जानहि। मारत मूरख हात पाय कुल्हाड़ी आपने। आणि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगली कृति है सह संबंध जोड़िए। इतना ही लीजिए। पहली है, 2 ही कृतियां दी है और इन 2 कृतियों का हमें सह संबंध जोड़ना है। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। उसके लिए जोड़ी उचित जोड़ी है। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। और दूसरी जोड़ी है कोकिल अंबही लेत है, उसके लिए है काग निबोरी लेता। इस प्रकार वृंद के दोहों पर आधारित यह कृति पत्रिका आप लोगों को समझा दी गई है। अब इसका रसास्वादन अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। धन्यवाद।